हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इंडिया टीवी का चुनावी कारवा पहुंचा है कन्नौज। कन्नौज जिसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के इस अभेद्य किले में बीजेपी ने साल 2017 में सेंधमारी कर दी थी। 2017 में बीजेपी जिले की 3 सीटों में से 2 सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन इस बार चुनावी रण 2022 का है। यही वजह है कि बीजेपी ने सदर सीट पर पूर्व आईपीएस असीम अरुण को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो आइए चलते हैं पब्लिक के बीच में और जानते हैं कि आखिर इस बार इत्र की खुशबू किस राजनीतिक दल के हिस्से में आ रही है। तो कन्नौज की सदर विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं। लोगों की नब्ज टटोलने में लगे हैं कि आखिर इस बार इस विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है, क्योंकि ये विधानसभा सीट अब एक हॉट सीट में तब्दील हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन पांडे। पवन जी, ये बताइए कि कन्नौज की सदर सीट जो कि सपा का गढ़ रहा है, क्या इस बारी तस्वीर देख पा रहे हैं आप? नहीं, कन्नौज में गढ़ तो नहीं रहा है। गढ़ पहले था, अब गढ़ खत्म हो चुका है। अच्छा, कैसे खत्म हो चुका? आपके विधायक तो लगातार हैट्रिक मार चुके हैं। देखिए, विधायक कुछ कारणवश हैट्रिक मार चुके हैं। आप देखिए, सीधा उदाहरण है, जो मुख्यमंत्री की वाइफ थी उनको आज हराकर सांसद में पहुंचे हमारे सुब्रत पाठक जी पहुंचे हैं। तो गढ़ कहाँ रह गया, पहले आप ये बताइएगा। गढ़ खत्म हो गया। गढ़ खत्म हो गया है। और रही जो यहाँ पे जो 4 बार से वो विधायक जीत रहे हैं, अब की बार वो भी गढ़ खत्म हो जाएगा। यहाँ से कमिश्नर साहब जो आए हुए हैं पूर्व में, उनका अब की बार ये असीम अरुण जी, उनका परचम लहराएगा। क्यों भाई साहब, साइकिल पंचर हो रही है क्या यहाँ पे इस बार? पता नहीं, अभी बता नहीं सकते। अच्छा, हाँ, कुछ काम किया है विधायक? कायम तो हुआ है, कांटे टक्कर है अब की बार। टक्कर कांटे? हाँ, कांटे टक्कर है अब की बार कन्नौज में। परिवर्तन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि 2007 से लेकर के आज 22 चल रहा है और सदर विधानसभा में जो हमारे सपा के विधायक जी हैं, 2 काम नहीं कराए हैं सदर में। जो ऐसे ही जीत रहे हैं, 2 काम नहीं कराए बार बार। जीतते इसलिए चले आ रहे थे कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, क्योंकि आरक्षित सीट है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के नाम पर उनको वोट मिल जाता था। लेकिन आज का कन्नौज सदर का युवा, आप अगर देखेंगे विकास की बात, तो तिरवा विधानसभा में तो मेडिकल कॉलेज और आपने विकास किया, लेकिन कन्नौज सदर जो ऐतिहासिक नगरी है, सम्राट हर्षवर्धन की जो राजधानी एक्चुअल कन्नौज है, उसके लिए कोई विजन ना समाजवादी पार्टी के पास था, ना विधायक जी ने कुछ किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं युवा उनके साथ है। कोई युवा नहीं उनके साथ नहीं है। कोई युवा नहीं साथ। क्यों? अरे वो काम ही नहीं कोई किया। अच्छा, मौजूदा सरकार ने कुछ काम किया है? बहुत से काम किए, लाखों काम किए। सदर विधानसभा में हमारे असीम अरुण जी आए हैं और बहुत साफ सुथरी इनकी छवि है और बहुत अच्छे वो अधिकारी भी रहे हैं, इसलिए वो जनता की पूरी सेवा करेंगे और हम लोग उनको पूरा समर्थन देंगे, उनको ही जिताएंगे। लेकिन अनिल दोहरे तो हैट्रिक मार चुके हैं यहाँ से। अनिल दोहरे ऐसे यानी कितने विधायक आए चले गए, ऐसे हमारे बनमाली लाल जी भी तो विधायक थे। बनमारी लाल जी हार भी तो रहे हैं लगातार। नहीं, तो बनमाली लाल जी हार तो गए, लेकिन बनमाली लाल की हार का कोई अंतर नहीं। 2000-2500 वोट से हारे थे और वो डंपिंग हो गए थे वहाँ पे सब, इसी वजह से वो बनमाली लाल जी चुनाव हार गए थे। समाजवादी कार्यकर्ता जितने भी थे वो सब गुंडई पे ही सब वो काम कर रहे हैं। सपा का गढ़ है ये तो। और सपा गढ़ खत्म हो गया, सुब्रत जी ने सपा का गढ़ खत्म कर दिया। साइकिल अभी नहीं चलेगी, अब तो जो है केवल जो है कमल खिलेगा। कमल ही खिलेगा। क्यों, ऐसे क्यों? ऐसा ये है, यहाँ का पूरा गुंडा राज पूरा खत्म हो गया है। कन्नौज में जो गुंडा राज इतना फैला हुआ था, जगह जगह हमारी बहन बेटियाँ जो भी थी, जो है आज योगी जी की बदौलत आज सब सुरक्षित निकल रही हैं। बाकी वरना इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी जो अपने घर से बाहर निकल सके। जगह जगह अन्य केस हुआ करते थे। ये मिश्रा जी बता रहे हैं, ऐसा माहौल था क्या यहाँ? देखिए, पूर्व में तो ऐसा माहौल था, कोई सुरक्षित नहीं था। और आज के आप 12 बजे भी चले जाइए, किसी घर का बताइए, आज एको दंगे हुए? 5 साल कार्यकाल हो गया है, आप बताइए एको दंगे हुए?
कोई से भी बता दे एक दंगा हुआ हो। आज सुरक्षा का माहौल है, बहू बेटी आराम से निकल सकती है, अपराधी अपने घर में कैद हैं, जानते हैं कि अपराध करेंगे तो बाबा जी का बुलडोजर भी चल जाएगा। और रह गई उपलब्धि की बात, आप बताइए कोरोना काल ऐसे समय में कितना माने देश के साथ माने माननीय योगी जी प्रधानमंत्री जी ने किया, जो विकसित देश हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाए सरकार विफल हुई है। विपक्ष का निराधार है। आप ये बताइए जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, इटली है, वहाँ पे संख्या कितनी आदमी खत्म हुआ, टेस्टिंग कितनी हुई, और भारतवर्ष में कितनी हुई, जिसकी एक माने 5,000 पर एक डॉक्टर है। उसके बाद भी आपको कितना माने घर घर जाके आपको टीका करा रहे, फोन आ रहा है कि भैया आपके वैक्सीन नहीं लगी, कोई दिक्कत हुई हो, अब कहीं पे भी एकदम कोई बीमारी आफत आ जाए, बताइए किस प्रधानमंत्री, किस देश प्रधानमंत्री के पास एडवांस में रखा हुआ। आप एक बात बताइए, ये जो असुरक्षा की बात चली है कि पहले असुरक्षित माहौल था, अब लोग ज्यादा महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ऐसा है? सही है, ये तो सही बात है। ये सही बात। ये तो सरकार में दंगे तो नहीं हुए सरकार में, ये तो सही बात है। सरकार में ये तो फायदा है कि किसी मतलब पावर बीजेपी का अगर कोई आदमी असरदार भी है तो उसकी भी रंगबाजी नहीं चल रही है। यहाँ पे भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार वो क्या तस्वीर देख रहे हैं। जी नमस्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद के ऊपर ही चुनाव हो रहे हैं। वो तो बस शुरू से ही हाँ, नहीं कम थे, अब ज़्यादा है। अच्छा। दूसरे जो है सभी पार्टियों ने अपना अपना एजेंडा दिया है कि हम ये देंगे, ये उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करें। तो हम पेंशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर कई लोग, कई टीचरें, लड़कियां, बहुएं, पत्नी सब टीचर हैं और उनकी पेंशन बहाल नहीं हुई। अगर वो बहाल होती है तो हम उनको वोट देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, खासतौर से पेंशन की बात हो, रोजगार की बात हो, मुफ्त 300 यूनिट बिजली की बात हो, ये आम जनता को प्रभावित कर रही हैं ये घोषणाएं? देखिए, प्रभावित तो जरूर कर रही हैं, लेकिन इनका सबका खर्चा जो है ये सरकारें कहाँ से लाएंगी ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कि कोई कहता हम 300 देंगे, कोई कहता हम 500 देंगे, कोई कहता हम 18,000 दे रहे हैं, अगला कहता हम 20,000 दे रहे हैं। तो ये प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे नेता, ये नहीं समझ में आता। क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं इस बार? ये सरकार यहाँ के ऊपर, जहाँ तक हमारा ख्याल है, कन्नौज में 25-30 सालों से भाजपा का कोई विधायक चुना नहीं गया। असीम अरुण आए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फाइट तो होगी, बहुत अच्छी फाइट होगी। विधानसभा चुनाव में तो आप ये मान के जो चलिए कांटे की टक्कर तो है ही जो यहाँ पे, लेकिन अब की सीट जो है वो जो है भाजपा की जो है यहाँ से निकलनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि माननीय जो मौजूदा विधायक जी हैं, मैं भी जो है समाजवादी से जो है काफ़ी जो है क्या नाम जो है जुड़ा रहा पार्टी से। पार्टी का मैं जो 17 से जो है सदस्य भी हूँ। लेकिन माननीय जो विधायक जी जो है पहचानते तक नहीं। यहाँ पर काफी मुकाबला जो है वो कड़ा हो गया है, क्या आप देख पा रहे हैं? तो है हर जगह। हाँ, आसान कहीं किसी के लिए नहीं। तो अनिल दोरे जो लगातार 3 बार से यहाँ जीत रहे हैं, क्या असीम अरुण के आने से उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है? नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, लेकिन संघर्ष है। अच्छा, आपका ये मानना है आराम से सीट निकल जाए? नहीं, निकल नहीं, ऐसा नहीं आराम से निकल जाए, लेकिन संघर्ष है। हाँ, कांटा हमेशा कांटे चुनाव हुआ यहाँ। अब हार जीत तो थोड़े बहुत वोटों से कोई जीत जाए वो तो बात अलग है। नहीं, जीत रही साइकिल, लेकिन नहीं, संघर्ष तो है, आसानी जीत किसी की नहीं है। विकास का पैसे लेन देन चला खाली कि 2.5 लाख मिल जाए और गेहूँ मिल जाए, और युवा वर्ग तो नहीं, कोई काम ऐसा तो नहीं कि काम कोई ज़मीनी काम हुआ हो, केवल पैसे बांटने वाला काम हुआ। हाँ, 2.5 लाख हमें मिल जाए, 2.5 लाख किसी को मिल जाए, या गेहूँ मिल जाए, चावल मिल जाए, इससे क्या होता है? योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, योजना का लाभ तो मिला है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बार किसकी उम्मीद दिख रही है आपको? बीजेपी के। बीजेपी की? जी। अच्छा, इसके पीछे वजह? वजह उसका विकास बढ़ाया हुआ है। हाँ। योगी महाराज का, हमारे बाबा साहब का। हाँ। विकास भी किया है, काम भी है, गुंडागर्दी भी खत्म है। लेकिन ये तो सपा का गढ़ है। कौन है तो? अच्छा, उम्मीद है कि बीजेपी? जी सर, बीजेपी जीतेगी। 15 साल से समाजवादी पार्टी यहाँ से लगातार जीत रही है, अनिल दोरे यहाँ से लगातार जीत रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? आप तो व्यापारी हैं, आप तो यहाँ रहते भी हैं, सब कुछ जानते हो। क्योंकि अखिलेश जी और उनके पिताजी यहाँ से बार बार सांसद रहे हुए हैं
और यहाँ से बहुत अच्छा काम भी किए हैं, लेकिन जनता में इस बार कुछ बदलाव की है, बदलाव देख रही है? बदलाव होना भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि बार बार एक ही सांसद विधायक को आदमी चाहता नहीं है, वो भी क्योंकि वो बाहर निकल के उन्होंने किसी को, लेकिन सपा का गढ़ होने के बावजूद उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, तो फिर जीत कैसे रहे थे? जीत क्या रहे, अखिलेश जी ने अपना बच्चों से अपना काम किया है। जो मेन विधायक हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। तो आप विधानसभा में बदलाव देख रहे हैं और सरकार में क्या देख रहे हैं? सरकार तो जो बनी थी उसने तो अच्छा काम किया ही है, और अखिलेश जी ने भी अपने तरीकों में अच्छा काम किया है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा निर्णय आएगा जो भी आएगा। जी, मुस्लिम मतदाताओं को लेके हर कोई चाहता है, ओवैसी भी चाहते हैं उनके पास आ जाए, अखिलेश ओवैसी कहाँ जीतेंगे यार? ओवैसी कोई मतलब कोई सर ना पार्टी ना कोच 10-5 लोगों से क्या कोई सरकार बन जाती है क्या? युवाओं को तो अपने साथ लाने की बात कर। क्या युवा बुलाने, क्या युवा क्या युवा तो जो है भाई, जो पार्टी हमारी यहाँ की है समाजवादी है, बीजेपी की है भाई, नहीं दोनों टक्कर है, बाकी कोई टक्कर है ही नहीं यहाँ पर। आरोप लगाते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है योगी सरकार के ऊपर कि वो मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम समाज से। हमारे यहाँ जो है सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, ठीक है, हमने 50% लौंडा जुड़ा हुआ है मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बना ये पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, तो मुस्लिम कुछ नहीं है यहाँ पे, सब यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल। हम अपने क्षेत्र के हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही आज भी हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पॉलिटिक्स है, ये जो ना कराए कम है भाई। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। बात हो रही थी यहाँ के विधायक जी के बारे में, कभी आते हैं, दिखाई देते हैं? तो सपा के विधायक आते क्यों नहीं आते हैं। लग रहा है इस बार भी जीत जाएंगे। अब मुकाबला कैसा देख रहे हो, ये तो बताओ। तो टक्कर ही होगा और क्या, टक्कर है। बीजेपी निकाल सकती है यहाँ से? निकाल भी सकती है, नया चेहरा निकाल भी सकती है। तो अलग अलग जो राय है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है लोगों की। कन्नौज सदर विधानसभा सीट लगातार 3 बार से अनिल धोरे जो हैं वो यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये बताइए, कन्नौज सदर की सीट काफ़ी दिलचस्प हो गई है इस बार। हाँ, दिलचस्प है बहुत ज़्यादा इस समय, बीजेपी के लिए बढ़िया है जी। बनवारी लाल तो नहीं निकाल पा रहे थे? नहीं, बनवारी लाल फेल हो जाते, ये इस समय जो है बढ़िया, जो है अब जो दूसरा खड़ा हुआ है उसके लिए बढ़िया सीट है। असीम अरुण के लिए बहुत बढ़िया ये है। इस बार वो निकाल पाएंगे सीट? 100% निकल जाएगी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी निकाल पाएगी इस बार सीट? नहीं, या हमारा तो वोट चलो ही जाए, बेकार जाए चाहे कुछ भी जाए लल्ला, मैं तो अब दूसरा निकल जाता है तो भैया बेकार हो जाता है। क्या स्थिति क्या देख रहे हैं इस विधानसभा में? भैया निकलना चाहिए योगी बाबा को, और क्या। अब कोई ना कोई तो जीतेगा। तो जीतेगा, लेकिन यहाँ से कौन जीतेगा? अरुण जी और क्या। अनिल धोरे लगातार जीत रहे हैं। वो तो जीत रहे हैं, वो खाली अखिलेश जी के चेहरे जीत रहे हैं। वो अखिलेश जी का चेहरा तो इस बार भी है। नहीं, वो भी है, अच्छी बात है, वो भी मतलब बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अच्छे हैं। पर यहाँ चेयरमैन भी उनका है, विधायक भी अपने हैं, और वो भी मतलब अपने होंगे यहाँ पे। क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमारा दिखाई साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? हाँ, बराबर चलेगी। कन्नौज विधानसभा हमेशा साइकिल चली, 1-2 छोड़ के कन्नौज विधानसभा साइकिल चली है। ये कमल नहीं खिल पाएगा? नहीं खिलेगा कन्नौज में, भले चाहे दुनिया बेईमानी करके जीत ले, लेकिन कन्नौज में कमल नहीं खिले, कन्नौज में साइकिल चलेगी। इसलिए उन्हें विकास किया। ये हाँ, काम किया है, कार्य बोलता विकास बोलता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंदिर बनवा लिया, कोर्ट द्वारा, इन्होंने गरीबों का राशन वाले अंडानी बंधु का फायदा कर लिया। हम लोगों व्यापारियों को कोई फायदा नहीं करना हुआ, कतई कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं कि साइकिल ही चलेगी, कमल नहीं खिलेगा। नहीं, हमारे हिसाब से कमल खिलना चाहिए। हम कमल के सपोर्ट में है, और जो ना सपोर्ट में बात अलग है, कमल खिलेगा। आपके असीम अरुण जी आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आपकी पूर्ण रूप से कमल खिलेगा। अब तक क्यों नहीं खिल पा रहा था? नहीं, कोई विकास कर रहा था सही, लेकिन अब लग रहा है कि ये कुछ काम करेंगे कन्नौज में।
लेकिन गढ़ ये अखिलेश यादव का, डिम्पल यादव यहाँ से सांसद रही, मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, और यही वजह है कि अभी भी आपको लोग जो हैं वो सपा के समर्थक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सपा के समर्थक भी रहेंगे, भाजपा के भी समर्थक होंगे। फिलहाल हम तो भाजपा के समर्थक हैं, हमारा वोट कमल को ही जाएगा। सरकार ने काम किया, कुछ खुश है सरकार? नहीं, सरकार के काम से बिल्कुल खुश है। बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, राशन बढ़िया मिल रहा है, कन्नौज में सबको मिल रहा है, खूब मिल रहा है। योगी सरकार से बेहतर रही है अखिलेश यादव की सरकार अगर कहें तो 2012 में? अब बेहतर क्या, मतलब बेहतर तो वही है, बस जो काम कराए वही बेहतर है। हैं? और जिसने काम नहीं कराया तो वो क्या उसकी क्या तारीफ करें या क्या बेहतरी उसमें समझें। कोई काम नहीं कराया क्या योगी सरकार ने? योगी सरकार ने अगर काम कराया होता सामने होता, मेरे बताए थोड़ी वो हो जाएगा। मैं तो उसका साथी हूँ जो विकास करे, जनता के हित में कोई काम करे, मैं उसी का साथी हूँ। किसने जनता के हित में काम किया? अखिलेश यादव ने किया है। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मगर काम किया, मैं काम को बता रहा हूँ, मैं और कुछ ही पात नहीं लेता हूँ। हाँ, फसल नष्ट हो रही है उसको लेकर? हाँ, सब ज़्यादा परेशान है, गांव का आदमी ज़्यादा परेशान है सब। हाँ, गाय सांड बहुत पैदा हो गए, सब नुकसान कर रहे हैं। ज़्यादा नुकसान हो रहा है आवारा पशुओं से? नहीं सर, नहीं बनाई कुछ नहीं। अच्छा, मौसम के कारण, मौसम चल रहा है सब। आपके हिसाब से काम हुआ है योगी सरकार में? हाँ हुआ है। अच्छा, हम मोदी। अच्छा, हम सब मोदी हैं, हम मोदी बोल रहे हैं। अच्छा, आप योगी और मोदी को ही वोट? दोनों उन्हें काम किया है। अच्छा, हाँ नहीं, वो चाचा कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में ज्यादा काम हुआ था। नहीं था, कुछ नहीं, इसमें हुआ था। इसमें हुआ है? इतनी सुविधा दे रहे हैं औरतों को, और फ्री गल्ला मिल रहा है, महीने 2 बार लो, तो मोदी अभी करा ही रहे। अच्छा, नहीं होएगा काम। अच्छा, अब अभी कोई क्लियर नहीं, चुनाव जब नॉमिनेशन हो जाए उसके 4-6 दिन बाद हमारे शहर में फिजा बनती है। अच्छा, हाँ, अभी तो नॉमिनेशन ही नहीं हुआ। अब अनिल का डिक्लेयर हो गया सपा से, और वो हमारे हसीम अरुण जी महाजने एसपी आए तो वो भी यहीं के लोकल, उनके पिताजी बाहर के रहे, तो उनका भी प्रभाव है। और कांग्रेस का तो अभी कोई कैंडिडेट हुआ नहीं। हमारे शहर में गंगा जमुना तहजीब है, तो उस हिसाब से वोट होगा। सरकार अखिलेश की बन रही, वो तो खुला हम सबको मालूम, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। योगी सरकार के काम से खुश नहीं है? योगी पहुंच गए अपने स्थान पे, वन में पहुंच गए बस। अगर बीजेपी जीतेगी भी तो योगी मुख्यमंत्री कहाँ बनाया जाएगा? उसे तो मोदी ने पहले ही भेज दिया, उसे गोरखपुर जाओ अपने सेवा करो गाय की। वो तो चुनाव लड़ने गए ना, अखिलेश भी गए चुनाव लड़ने गए, तो उनका टिकट पहले कट गया। काम वाम कराया नहीं कराया सरकार ने, ये तो बता सकते हो? सरकार के लिए लैपटॉप बांटेंगे, कहाँ मिले अभी तक? 1000 का चालान बताओ, क्या सरकार चल रही है? लाठी डंडियां पड़ रही है, क्या सरकार चल रही है? लॉकडाउन में पब्लिक की मारी है, सरकार चल रही है कुछ सहारा? तो किसमें सरकार कौन चला सकता है? सरकार चला सकते हैं अखिलेश यादव। हाँ, फिर बनेगी। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल बनेगी, सरकार बनेगी अखिलेश की। नहीं तो क्या काम नहीं हुआ क्या योगी सरकार में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आदमी भूखों मर गया। लाते नदीम तैर रही थी, याद है? अच्छा, लॉकडाउन में क्या हुआ? कोरोना काल में। नहीं तो गल्ला मिल रहा है अब तो सबको, कह रहे हैं भूखे मर। ये योजना सरकारी योजना है, सारी योजना है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अखिलेश की सरकार हो, या फिर मायावती की हो, वो तो सर योजना तो गवर्नमेंट की होती है, वो सबके लिए होती है। उन लोगों को अपनी जेब से नहीं दिया है, हम लोग देते हैं तो हम बांटते हैं। मायावती ने इससे पहले वो बनवाई थी, कॉलोनी बनवाई थी, इन्होंने गल्ला बांट दिया है। और अखिलेश भैया ने जो है वो क्या नाम लैपटॉप बांटे थे, पेंशन भी दी थी 500 रुपये योजना वाली, 5 साल तक की योजना चली थी वो। किसकी उम्मीद दिख रही है फिर सरकार बनाने में? उम्मीद तो हम नहीं बता सकते फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अखिलेश भैया की ज़्यादा सपोर्टर हम हैं। हाँ, यह सीधी सी बात ये है। सीधी बात कर दी इन्होंने एकदम कि हम अखिलेश के सपोर्टर हैं। बिल्कुल अखिलेश। तो अलग अलग जो मत है वो देखने को मिले हैं कन्नौज की सदर विधानसभा सीट सर। खास बात ये कि ये इस बार हॉट सीट में तब्दील हो गई है और देखने वाली बात यही होगी कि आखिर आने वाले दिनों में यहाँ पर कौन विजयी होता है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणीत शर्मा, इंडिया टीवी।